जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम लोग कल की क्लास में देखे कि एंगल यानी घड़ी में कोण कैसे निकाला जाता है। हमने इसको विस्तार से समझा। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब घड़ी के अगले क्वेश्चंस पर आए हैं और अगले टॉपिक्स जो उसके हैं उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन से हम उसको समझेंगे, फार्मूला को समझेंगे और कैसे लगते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 11 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। यानी 10 और जब घड़ी में 10 और 11 इन दो समय के बीच में मिनट तथा घंटे की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी आपस में मिलने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि जब घड़ी कि घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों तभी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इधर उधर होंगी तो कहीं दूसरा कोण बनेगा। लेकिन जब भी 0 डिग्री की बात करें तो आप लोगों को समझ जाना, जब बात करें कि आपस में मिलेंगी, ठीक है, तब आपको समझना है कि 0 डिग्री का कोण। जब कहेगा समकोण तब आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 11 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान, इसका एक फार्मूला होता है। पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूले को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है। इस तरीके के प्रश्न का निकालने का फार्मूला होता है कि कब कितने समय बाद मिलेंगी या कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। उसके लिए हम लोगों को ये फार्मूला लगाना होता है। कल के फार्मूले में हमने देखा कि कोण कितने डिग्री का बनता है, उसको कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोण देगा, समय देगा और कहेगा कि इतने इतने में कितने कब मिलेंगी या कैसे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फार्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले फार्मूले को हम लोग समझेंगे कि A1 क्या है और A2 क्या है। तो इसको आप लोग नोट करिए। A1 जानते हो क्या होता है। A1 होता है फर्स्ट टाइम इंटू 30। यहाँ पे जो A1 दिया है उसका मतलब वो फर्स्ट टाइम इंटू 30। अब फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब जैसे यहाँ पे कहा 10 और 11 के बीच, ऐसे पूछ ले 2 और 3 के बीच, 4 और 6 के बीच, इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटू 30, यानी कि फर्स्ट टाइम की मतलब 10 और 11 के बीच का मतलब पहला समय क्या है, 10 बजे। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट टाइम का तात्पर्य है वो 10 बजे से है इस प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, और A2 क्या है, A2 है दिया गया कोण, यानी कि थीटा। A2 यहाँ पे आपका है दिया गया कोण। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में कोण कितना कहाँ दिया है, आप लोग कहेंगे कि प्रश्न में कोण यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे थीटा है। जानते हो, कहा 10 और 11 बजे के बीच में, तो जब ये कब मिलेंगी तो आपस के मिलने का मतलब हुआ कि यहाँ कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये फार्मूला पिछली क्लास में जो हमने फार्मूला देखा था उसी के आधार पर है। वही फार्मूला है, बस उसको केवल चेंज कर दिया गया है। पिछला फार्मूला जानते हो क्या था, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। यही तो फार्मूला था, ये फार्मूला था। तो ये जो फार्मूला आया है वो इसी से आया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो थीटा है वो आपका यहाँ चला गया है, और जो 2/11 है जब आप पक्षांतर करेंगे तो ऊपर नीचे, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये जो फार्मूला है इसी से आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो A1 दिया गया है वो फर्स्ट टाइम इंटू 30 है, और जो A2 है वो दिया गया कोण है। ठीक, और यहाँ जो प्लस माइनस है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे लगा होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है कि जो संख्याएं हैं, जो कोण है वो हमेशा पॉजिटिव में होंगी। तो ये प्लस माइनस का अर्थ वही है कि एक बार संख्याएं जुड़ेंगी, एक बार घटेंगी। ठीक है, यानी कि जो आंसर होगा हमारे निगेटिव में नहीं आएगा।
ये बात आप समझ गए। अब यहाँ जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे बहुत ही आसानी से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक, बहुत ही आसान होता है क्लास समझना। तो जैसे अभी हमने देखा कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2 ये फार्मूला है, तो 2/11 लिखेंगे। अब A1 हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टाइम यानी पहला समय गुणे 30, तो यहाँ पे पहला समय हमारा कितना है 10, ठीक है, 10 गुना 30 ये हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस, फिर कह रहा है A2, तो यहाँ A2 यानी कि थीटा कोण कितने डिग्री का है, तो यहाँ पे कोण है 0 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। अब इसको आगे हल करिए, 2/11 10 तियां 30 300, ठीक है। अब यहाँ जोड़ने घटाने पर दोनों में क्या आएगा, हमेशा 300 ही आएगा, ठीक है। 0 में जोड़ेंगे तो भी 300 आएगा, 0 में घटाएंगे तो भी 300 आएगा, ठीक है। तो अब इसको हल करिए, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600/11, ये तो होगा 600/11 आ जाएगा। अब इसका भाग करिए, तो इसका भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 11 पचे 55, ठीक, 55 और 5 60, यानी कि यहाँ बचा 5 और फिर हो गया 50, तो फिर कितनी बार जाएगा, 11 चौ 44, ठीक, 44 और 6 होता है 50, तो 6/11 यानी कि 54 सही 6/11। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो आएगा वो मिनट आएगा निकल करके, ये जो निकल के आएगा इससे ये मिनट निकल के आएगा, ठीक है। तो कितने बजे मिलेंगे, तो इसका आंसर जानते होगा, जो फर्स्ट टाइम हमारा है वो और जो निकल के आया मिनट, यानी 10, जैसे अब यहाँ पे हमेशा आपको जैसे 10 और 11 के बीच में पूछा है ना, तो हमेशा 10 बज करके जितने मिनट आएंगे उसी मिनट में 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये नहीं कि 11 बज करके, तो आप 11 और 12 के बीच में चले जाएंगे। ये बात आप समझिए, आप घड़ी देखते हैं, एनालॉग घड़ी देखते हैं, आपको ये चीज पता होगी कि जैसे 10 और 11 बजे की बात कर रहा है, कितने घंटे कितना मिनट की सुनिए, तो हमेशा घड़ी में 10 बज करके जो भी मिनट आएगा, लेकिन आएगा 10 बज करके ही। अगर आप कहें कि 11 बज करके, तो 11 बज करके नहीं आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10:54 सही 6/11 मिनट, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा, ठीक दोस्तों, समझ गए। तो ये इस तरीके के प्रश्नों को हम इस प्रकार लगाएंगे। हमने फार्मूला देखा, फार्मूला इसको आप नोट कर लीजिए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, प्लस माइनस का भी हमने बता दिया, और जो हल करने पे आएगा हमारा मिनट निकल के आएगा, ठीक है। अब ये चीज हमने आपको बता दी कि 10 बज करके है, क्यों, क्योंकि 10 और 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 11 बज करके बताएंगे तो फिर 11 और 12 के बीच में कोण बनेगा, ठीक है। जैसे आप समझ गए ना, जैसे मान लीजिए आपको हम अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए घड़ी है, ये है 12, ये 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। तो बात कर रहा है 10 और 11 के बीच में, तो यहाँ ये मान लीजिए घंटे वाली सुई हो गई और ये हो गई मिनट वाली सुई, ठीक है, या मिनट वाली सुई यहाँ कहीं पे बीच में होगी। तो जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगी तो 10 और 11 के बीच में ही मिलेंगी, तो जो भी समय होगा वो 10 बज करके जो कुछ मिनट होगा, यानी 10 बज करके 54 से 6/11 मिनट होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसा नहीं कहेंगे कि 11 बज करके कुछ मिनट होगा, तब आप 11 और 12 के बीच में चले जाएंगे। ये चीज आप समझिए कि यहाँ 10 बज करके ही क्यों लिखा है हमने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये जिस फार्मूले से हम केवल मिनट निकालेंगे, उस घंटे के जिस घंटे में मिलेंगी, वो जिस मिनट में मिलेंगी उसका हम मिनट यहाँ पे निकालेंगे, यानी 54 से 6/11 मिनट निकल के आएगा, ठीक दोस्तों। तो ये बात समझ गए आप लोग। अब हम अगले क्वेश्चन को देखें साथियों। यहाँ पे प्रश्न है अगला, 2 और 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री के कोण की बात कर रहा है, यानी कि सीधी रेखा 2 और 3 बजे के बीच में।
ठीक है। तो 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? जब घड़ी में 2 और 3 के बीच की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे? अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक। जहां पे A1 दिया हमारा फर्स्ट टाइम इंटू 30 और A2 हमारा थीटा है, ठीक। तो अगर हम फार्मूले के हिसाब से लगाएं तो 2/11 A1 हमारा कितना होता, क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंटू 30। तो फर्स्ट टाइम हमारा कितना है, 2 गुणा 30, ठीक, यही तो होगा A1। अब प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। यानी सीधी रेखा की बात करें या विपरीत की बात करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ऐसे कह सकता है कि सीधी रेखा में होंगे, तो सीधी रेखा कब बनाएंगी, जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। या एक दूसरे के विपरीत कैसे होंगी, तब भी 180 डिग्री की बात करेगा प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो वही पूछ रहा है। तो यहाँ जो हमारा A1 है वो फर्स्ट टाइम गुणा 30 और A2 जो हमारा है वो कोण है, ठीक, थीटा है। तो अब इसको हल करेंगे तो 2/11, अब इसका गुणा करिए, 30 दूनी 60 प्लस माइनस 180, ठीक है। तो अब यहाँ पर 60 में से 180 माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक, माइनस का खेल खत्म। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/11 0 8 और 6 14 का 4 हासिल बचा 1 और 1 तो 240, ठीक। अब गुणा करिए इसको तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 2 चौके 8 2 दूनी 4 480/11, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करिए, भाग कर दीजिए 11 से। तो 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक 11 से काटिए, 11 चौक 44, ठीक, 44 यहाँ पे बचा 4, ठीक, हो गया 40। तो अब 3 बार जाएगा, 11 3 33 33 और 7 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 सही 7/11। ये आंसर निकल के आएगा, मिनट ये निकल के आएंगे, ठीक। तो कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो यहाँ हमारा राइट आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, 2 बजकर, ठीक, 2:43 सही 7/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे ये दोनों सुइयां, घंटे तथा मिनट की। समझ गए ना दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक। बस आपको जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है इसको आपको याद रखना है, ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 हमने आपको बताया फर्स्ट टाइम इंटू 30 और A2 हमारा थीटा होता है, कोण होता है, ठीक। तो ये चीज आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ याद कर लीजिए A1 क्या है ये भी याद कर लीजिए, A2 क्या है ये भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग जो क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। हमने आपको यहाँ पे हल करके दिखाया कि 2/11 A1 यानी फर्स्ट टाइम, फिर 30 180, फिर यहाँ पे 60 में जोड़ दिया 180 240 हो गया, फिर हमने भाग कर दिया तो 43 सही 7/11 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2:43 सही 7/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप लोग ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण, ठीक। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। सॉरी, फार्मूला हमारा क्या होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बार बार फार्मूला लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक। तो अब फार्मूले के पर लगाएं अगर तो 2/11, ठीक है, A1 हमारा कितना है 4 पहला समय गुणा 30 प्लस माइनस A2 हमारा कितना है थीटा 90 डिग्री, ठीक। ये हमारा A2 है, ठीक। सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। फिर अब आगे हल करेंगे तो 4 3 12 यानी 2/11
हो जाएगा 120 प्लस माइनस 90। ठीक, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, यहाँ 120 में से 90 माइनस भी हो जाएगा और एक जुड़ भी जाएगा। ठीक, तो अब इस तरीके के जब इस तरीके का आएगा क्वेश्चन तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ करके हल करेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़िए, तो 2/11, 120 और 90 कितना हो जाएगा 0, 9 और 2 11, एक और एक 210। ठीक, ये आ गया। अब इसका गुणा करिए, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420/11। ए मिनट यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक, ए मिनट हो गए। अब यहीं पे 120 में से 90 माइनस भी हो सकता है ना, तो यहाँ आगे समझिए, ये तो हो गया जोड़ करके। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/11, 120 माइनस 90 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 120 माइनस प्लस माइनस 90। तो अभी हमने वहाँ पे जोड़ा तो 420/11 आया। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/11, 0, 12 में से 9 जाएगा, इतना बचेगा 3। ठीक, 30। ठीक है, तो अब इसका गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 2 0 0, 3 दूनी 6, 60/11 मिनट यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 समय निकल के आएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे अब इसको हल करिए। ठीक है, तब ऑप्शन में हमें मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 11 से काटिए तो कितनी बार जाएगा 3, 11 3 33। ठीक है, 33। अब यहाँ कितना बचा 33 और 7 40 और 2 42 यानी कि 9। अब हो गया हमारा 90। अब कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 11 8 88, 88 और 2 90, तो कितना हो जाएगा 38 सही 2/11। ये समय निकल के आएगा मिनट में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो है आएगा 11 से भाग करें तो 11 5 55। ठीक है, 11 5 55, 5 बचा तो हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। ये आ जाएगा निकल करके। तो 4:38 सही 2/11 या 4:05 सही 5/11। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4:05 सही 5/11 मिनट। ठीक, और दूसरा हमारा आंसर है 4:38 सही 2/11 मिनट। इस तरीके से 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक, तो लास्ट में हमारा ऑप्शन है बी और सी, दोनों तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग ना किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। साथियों, इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, ... 12 बजे 12 बार बजती है, तो 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। ठीक, यानी जो एनालॉग घड़ी होती है, आपने देखा होगा कभी जो दीवार घड़ी होती है तो टन की आवाज करती है। जब 1 बजता है तो 1 बार, 2 बजेगा तो 2 बार टन की आवाज करेगा। ठीक, यानी जितने बजेंगे उस टाइम वो उतने बार वो उसकी बेल बजेगी। ठीक, तो वही कह रहा है कि जब 1 बजता है घड़ी में तो 1 बार आवाज आती है, 2 बजता है तो 2 बार। ठीक, इसी तरह 12 बजता है तो 12 बार। तो टोटल 2 दिन में घड़ी कितनी बार, टोटल कितना बजेगी। ठीक है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे एक दिन में एक बजेगा तो 1 बार बजेगी। ठीक, जोड़ने की बात है, 2 जब बजेगा तो 2 बार बजेगी, 3 बजेगा तो 3 बार, जब 4 बजेगा तो 4 बार, 5 बजेगा तो 5 बार, 6 बजेगा तो 6 बार, 7 बजेगा तो 7 बार, 8 बजेगा तो 8 बार, 9 बजेगा तो 9 बार, 10 बजेगा तो 10 बार, 11 बजेगा तो 11 बार, और जब 12 बजेगा तो 12 बार। यानी कि टोटल इतनी बार यानी 12 घंटे में बजती है। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तब निकल के आएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, हमने जब मैथ पढ़ा होगा तो एक जब औसत पढ़ते हैं हम लोग एवरेज, तो उसमें एक फार्मूला होता है। ठीक, n × n+1/2। ठीक, सम संख्या के लिए होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो अब ये फार्मूला हम लोग सीधे इस पे लगा देंगे। n जो है हमारी लास्ट की संख्या है। ठीक है, जो लास्ट में आएगा वो संख्या है। ठीक, तो n यानी कि 12 ×
यन यानी कि फिर 12 प्लस 1/2, यही तो फार्मूला है। फिर आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 12 और 1 13/2। तो यहाँ हम भाग कर देंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, 13 6 78, टोटल आ गया 78। तो यहाँ पे जो 78 आया है वो 12 घंटे में बजा है, यानी 12 घंटे में जो है 78 बार बेल बजी है घड़ी की। ठीक है, बात कर रहा है 2 दिन की। ठीक, तो यानी 12 घंटे में 78 बार और फिर 12 घंटे में 78 बार, यानी कि जब 12 बार और एक 2 बार 12 बजेंगे ना तब एक दिन होगा। 24 घंटे का एक दिन होता है और 12 घंटे में 78 बार बजती है, तो 12 बार और 12 बार अब हो गया एक दिन। ठीक, फिर 12 और फिर 12, अब ये हो गया 2 दिन, यानी ये पूरा हो गया एक दिन। ठीक है, एक दिन, और यहाँ ये दोनों मिला करके हो गए एक दिन। ठीक, अब ये हो गया 2 दिन। ठीक, तो अब इनको यानी कि 12 बार 12 बार 12 बार और 12 बार, तो 12 घंटे में 78 बार बजती है। तो हम सीधे क्या करेंगे, 78 से 78 में 4 की गुणा कर देंगे। ठीक, तो 4 8 32 का 2 हासिल बचा हमारा 3, 7 4 7 28 29 30 31। ठीक, 312 हमारा आंसर निकल के आ गया 312 बार। ठीक, ये रहा हमारा आंसर, हम इसको लगा देंगे। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। ठीक, जब इस तरीके से आएगा, आप इनको जब जोड़ेंगे तो भी उतना आंसर आएगा। जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 6 21 और 7 28, 28 और 6 36, 36 और 9 45, 45 0 1 46, 46 और 2 कितना होता है 48, 48 का 8, शेष बचा हमारा कितना 4। ठीक, 4 और 1 5, 6 और 1 7। ठीक, 78 बार। तो या इस तरीके से जोड़ के हम लोग निकाल लें, या हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं n × n+1/2। ये हमारा फार्मूला होता है, इस तरीके से जब निकालना होता है हम लोगों को। तो एक फार्मूला होगा। ठीक, अब समझ गए हम लोग ना कि अगर इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि घड़ी में कितने बजे 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, या 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, या 10 दिन में कितनी बार बजेगी, अब जो भी पूछ लेगा हम लोग अब आसानी से निकाल लेंगे। हमारा आंसर आ गया 312 बार। 2 दिन में घड़ी जो है 312 बार बजेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको एक टेबल दिखाते हैं, टेबल लिखवा दे रहे हैं जिसको आप याद कर लीजिए, जो कि आगे प्रश्न को, आगे जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें हमको आसानी होगी लगाने में। ठीक है दोस्तों, साथियों ये टेबल छोटी सी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको आप समझ लीजिए क्या है इसमें। यहाँ पे दिया गया है थीटा यानी कि कोण, ये 12 घंटे और 24 घंटे। तो यानी जो जब 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा एनालॉग घड़ी में। ठीक, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा। वहीं 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनेगा। 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनेगा। 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ठीक, फिर 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में 44 बार बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज प्रश्न आता है दिमाग में कि 0 डिग्री का कोण 11 बार ही क्यों बनेगा, 12 बार क्यों नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमने लिखा है 11 से 1 के बीच केवल एक बार, यानी जब घड़ी में 11, 12 और 1 इन समय अंतराल के बीच में 0 डिग्री का कोण केवल एक ही बार बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए आप लोग, जैसे एक घड़ी है तो यहाँ 12, 11 और 1, तो इन समय अंतराल में, ठीक, इन तीनों समय अंतराल में केवल एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, आप लोग जब घड़ी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इस वजह से यहाँ पे 11 बार बनेगा और वहीं 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ठीक, उसका दूना हो जाएगा। और 180 डिग्री का कोण 11 बार क्यों बनेगा, 5 बजे से 7 बजे के बीच में, यानी कि यहाँ पे समझिए 6, 7 और 5, यानी इन दोनों समय में भी केवल एक बार बनेगा। ठीक, एक बार बनेगा 180 डिग्री का कोण। ठीक, 7 और 5 के बीच में इन 2 घंटों में जो है एक बार बनेगा 180 डिग्री का कोण। इस वजह से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार कोण बनेगा। ठीक, 180 डिग्री का। वहीं अगर 90 डिग्री की बात करें
तो 2 बजे से 4 बजे तथा 8 बजे से 10 बजे के बीच में 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। इस वजह से 22 और 44 बार कोण बनेगा। ठीक, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये चीज जो है 4-5 है, इनको याद कर लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारा थीटा है। ठीक, कोण, ये हो जाएगा हमारा थीटा कोण। और यहाँ 24 घंटे को आप ऐसे एक दिन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक, एक दिन में, ठीक, एक दिन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ये हो गया हमारा थीटा और 24 घंटे को एक दिन कहें या 24 घंटा कहें। ठीक, तो एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार। ठीक, और 12 घंटे में 11 बार। 180 डिग्री का कोण एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। और 12 घंटे में 11 बार। 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में 44 बार। 12 घंटे में 22 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।